खालिद इरशाद मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है दर्शकों। और साथ ही एप्लीकेटेड मुंबई का झरोका, साथ ही हम कॉपीराइट साथ में कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम बुलंद दरवाज़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी की बारगाह में है। इस तरीके से इस माह रमज़ान की शब और साथ ही छठी शरीफ का ये अनमोल मौजू, जहाँ पर हमारे साथ मशहूर व मारूफ कव्वाल मरहूम अनवर जानी साहब के शागिर्द हमारे साथ फरीद जानी साहब हैं, जो अभी कव्वाली की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है और बचपन से ही उन्होंने अपने उस्ताद अनवर जानी साहब के साथ में उन्होंने काम किया और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में है। और आज इस मुशर्रफ मौके पर जैसा छठी शरीफ भी थी, खुसूसी बात यह थी कि माह रमज़ान की छठी शरीफ, क्या कहेंगे फरीद जानी साहब? मौजूद सामीन, सब में पहले तो मैं आपके ज़रिए हिंदुस्तान की तमाम आवाम को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। तमाम ख्वाजा साहब के चाहने वालों को रमज़ानुल मुबारक की छठी का ये पुरखुलूस मौका बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरीके से मुझे थाने दहशत मीडिया ने इंटरव्यू की बाइट्स के लिए कहा है, मैं दरबार गरीब नवाज़ में बुलंद दरवाजे के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से दरबार गरीब नवाज़ से एक अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है। इसी तरीके से आज हम सब यहाँ हाजिर है सरकार की बारगाह में। हमने अपने मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए कई सारी दुआएं की है। अल्लाह हमारे मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखे और अपने करम के साए में ख्वाजा साहब के दामन से लगाए रखें। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये कव्वाली का सिलसिला जो आपकी ज़िंदगी में आया? जैसे कि आप जानते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम जनाब अनवर जानी साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सूफियाना फील्ड में इन्होंने पीरी मुरीदी के अंदर अपने कलाम को, अपने कलाम के ज़रिए निस्बत को और इसके रंग को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था कव्वाली की इस फील्ड का, और फिर धीरे धीरे जब निस्बत मिली, ख्वाजा साहब के दामन से आशना हुआ, तो और फिर पीरी मुरीदी में और दिल लगने लगा। और बचपन से शौक़ था कव्वाली का, तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से शागिरत ली और बचपन से मैं तकरीबन 7-8 साल की उम्र से उनके साथ रहा। फिर स्कूल के ख़त्म होने के बाद उनके साथ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। आज जो कुछ भी मैं कलाम अपने पेश कर रहा हूँ और जो कुछ भी मैं अपना फ़न का मुज़ाहरा कर रहा हूँ, ये सब मेरे उस्ताद की दुआएं हैं और ये उनका सपोर्ट है। हालांकि वो इस ज़मीन पर नहीं है, लेकिन वो हर वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिसके हौसले से मैं आज तक अपने कलाम को लोगों के ज़रिए, लोगों के सामने पेश करते हुए आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से अपने रंग को लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। फरीद जानी साहब, अब तक के आपने कौन से ऐसे सुपर हिट कलाम पेश किए आपने अब तक? मैंने ऐसे तो 4 कलाम किए हैं अब तक, जिसमें से एक नाते रसूल है और एक मनकबत गरीब नवाज़ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और नया कलाम मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ सरकार गरीब नवाज़ की शान में। और निस्बत के मामले में तो मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने 3 कलाम ऐसे लिखवाए हैं। मेरे उस्ताद का रंग था सूफियाना फील्ड के काफ़ी माहिर और बहुत बेहतरीन फ़नकार थे, तो मैंने कोशिश की है निस्बत के अंदर अपने रंग को रखने की, जिसमें मेरे 3 कलाम और आप लोगों के सामने इस महीने के आखिर तक आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, जैसे कि आज कई सालों से आप मनकबत पढ़ते हैं, कव्वाली पढ़ते हैं और महफिल शमा में जाते हैं, क्या बताएंगे हमारे ज़ाहिरीन को, हमारे देखने वाले दर्शकों को कि आपने अब तक कहाँ कितने स्टेटों में जाके कलाम पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से मैंने महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में, कलकत्ता में, दिल्ली में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। वहाँ पे अपने कलाम से लोगों को मजज़ूब किया अपने, और उनको इस तरीके से मतलब कि उनके सामने कलाम पेश किए कि लोग अपनी निस्बत के रंग में खो गए। अल्लाह का फजलो करम है, ये मेरी कोई औकात नहीं, ये सब मेरे गरीब नवाज़ का सदका है, ये सब इनकी अता है जो मैं अपने कलाम के ज़रिए लोगों को खुश कर पा रहा हूँ, और मेरे उस्ताद की दुआएं हैं मेरे साथ। आप खुद भी कलाम लिखते हैं, जो कलाम आप पढ़ते हैं, या कोई ऐसे बुजुर्गों की भी नाम शामिल है जिनके कलाम आप पढ़ते हैं? मैं अक्सर ज़्यादातर मैं कलाम तो औरों के ही पढ़ता हूँ, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ। मैंने अभी कोशिश की है कलाम लिखने की, जिसमें सरकार बाबा ताज की शान में कुछ अशार मैंने किए हैं, और अल्लाह के फजलो करम से 26 मुहर्रम को काफ़ी मकबूल हुआ वो कलाम।
वैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कलाम पेश करने। वैसे सरफराज सुल्तानी साहब के ज़्यादातर कलाम हम पेश करते हैं और भी बुजुर्गान दीन सूफिया कराम के कलाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि अभी आप जैसे कि आपने बताया था कि 26वीं शब का बाबा ताज का कोई कलाम आपका मिसरा रुक गया था, तो वो आपको जब आमद हुई तो आपने उस कलाम को किस अंदाज में पढ़ा, दो अशार मिसरे पढ़ेंगे हमारे दर्शकों को, आप सुनाएंगे आपकी आवाज़। देखिए, ये जो कलाम की बात आप कर रहे हैं, ये इसमें एक रूहानी ताल्लुक़ रहा मेरा। पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी थी हज़रत बाबा ताज में, तो काफ़ी सारे फ़नकार थे, सब ये चाह रहे थे कि नया कुछ अपना अपना पेश करेंगे। तो मैंने भी कोशिश की, मैंने लिखना शुरू किया। मैं कमरे में बैठा हुआ था और मैंने वहाँ ये चीज़ नोटिस की, जैसा हम दरबार गरीब नवाज में छठी की शब मनाते हैं, छठी मनाते हैं, वैसे ही बाबा ताज के अंदर 26वीं शब मनाई जाती है। तो जब मैंने कलाम लिखना शुरू किया तो 2 मिसरे हुए और तीसरे मिसरे पे आके मेरी गाड़ी रुक गई। उसमें मुझे ये अल्फाज लाना था कि 26वीं शब। तो वो मिसरे कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने रख दूं। ये 26वीं शब बड़ी है सुहानी, गवाह है जमाना नजर जिस पे डाली, ये शहरे खमोशा से कहते हैं सरवर, ये शहरे खमोशा से कहते हैं सरवर, मेरा ताज वाला तो शक्ले अली है, ये शहरे खमोशा से कहते हैं सरवर। इस कलाम के काफ़ी शेर है। ये इस शेर की रूहानियत ये रही है कि ये शेर को लिखने के लिए मैं जब कमरे में बैठा तो पहले मिसरे पे मेरी गाड़ी रुक गई, 2 घंटा तकरीबन हो गया। तो हमारे एक दोस्त भाई आए, उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, वहाँ जाओ बागे सरवर में। और वहाँ मैं बाबा सरवर के आस्थाने पे हाजिरी देने लगा और जैसी मैंने हाजिरी दी आपकी गुम्मत को तकता हुआ रह गया। तो 2 मिनट के अंदर ये मिसरे हो गए और अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी सारे लोगों ने इसे चाहा और बुजुर्गों की दुआएं मिली और आप लोगों का प्यार मिला। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे इल्म में और मेरे फ़न में इजाफा करे। जैसा कि एक बात बताएंगे आप हमें कि जानी साहब के, जैसे कि लोग आपसे कैसा रब्ता कायम करें, आपका कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, और दूसरी बात ये है कि आप जैसे कि पार्टीज में जन्मदिन हो, सालगिरह हो, शादी की एनिवर्सरी हो या कहीं महफिल समा हो, तो किस तरीके से आप उन लोगों के साथ में मुखातिब होते हैं, लोगों से कॉन्टेक्ट में? देखिए, इवेंट्स तो हम काफ़ी किस्म के करते हैं। मैरिज इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के होते हैं, इसके अलावा और भी सूफ़ी नाइट्स होती है। ख़ास हमारा मोटिव रहता है सूफियाना को प्रमोट करने का, मेन हमारा मोटिव। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से लोग पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी हम लोग अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, सूफ़ी नाइट्स करते हैं। लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर यूट्यूब पे, गूगल पे दस्तियाब है, फेसबुक पे मेरा आईडी है फरीद जानी के नाम से। मेरा मोबाइल नंबर है 8976668839। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हमारी खानका का एक चैनल है बज़्म चिश्तिया करके, जिसपे आपको मेरे तमाम कलाम मिल जाएंगे और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। जिस तरीके से आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सूफी संत की बारगाह में आया छठी शरीफ और माह रमज़ान के मौके पर, आपको यहाँ अब तक के खादिमों के जरिए से कलाम मिला है और आपने यहाँ पे कलाम पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब के खादिमों की तो बात क्या कहिएगा कि हर मर्तबा हर मोड़ पे हमें उनकी रहबरी और रहनुमाई मिलती है, कलाम के ज़रिए भी और ज़िंदगी में भी। तो काफ़ी सारे ऐसे कलाम हैं जो मौलाई तौर पे, जैसे मौलाए कायनात और मौला हज़रत अबू तालिब की बारगाह में उनकी शान में लिखे हुए कलाम मुझे हमारे सोहेल मियाँ चिश्ती साहब के ज़रिए काफ़ी सारे कलाम मिले और यहाँ पे दरबार गरीब नवाज में मैंने उसको पढ़ा भी है और अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी मकबूल हो रहे हैं और मुझे इज़्ज़त मिल रही है इसी चौखट की बदौलत। आज जो सूफी संतियाँ देखने को मिलता है कि गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म की जाति के मानने वाले, चाहने वाले ख्वाजा जी से मोहब्बत करते हैं और अमन व अमान का पैगाम जाता है पूरे हिंदुस्तान को, क्या जी नहीं, ये बात तो हकीकत है कि लोग चाहे कुछ भी कर लें, इस ज़मीन पर फसाद फैलाने की कोशिश करे, हमें जात पात में बांटने की कोशिश करे, लेकिन ये बुजुर्गों की चौखट ऐसी है कि जहाँ पे हर रंग और नस्ल का इंसान आपको मिलेगा। यहाँ हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे और यहाँ से अमन और एकता का पैगाम आज से नहीं, पिछले 800 साल से दिया जा रहा है। जब हुकूमत मुगलों की भी थी तभी भी सरकार की हुकूमत थी ख्वाजा गरीब नवाज की, जब ब्रिटिश की हुकूमत थी जब भी गरीब नवाज सुल्तान थे, आज औरों की हुकूमत है तब भी गरीब नवाज सुल्तान है और मेरा ख्वाजा हमेशा सुल्तान रहेगा। पूरे भारतवर्ष को आप
क्या पैगाम, क्या संदेशा देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से मीडिया में, जो नेशनल मीडियाज़ के अंदर हमें बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। ज़मीन पर जो हकीकत है वो इससे कहीं जुदा है। हम देख रहे हैं कि यही गरीब नवाज के लंगर खाने में हिंदू बहनें भी हैं, हमारे मुसलमान भाई भी है, और भी जातो नस्ल के लोग हैं जो एक ही लाइन में खड़े होकर सरकार गरीब नवाज का लंगर ले रहे हैं और लंगर से फैज़ो आब हो रहे हैं और आपकी चौखट को चूम रहे हैं और अपनी दुआओं को मांग रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज कव्वाल के अंदर जो सूफीज़म को एक बढ़ावा मिला है, देखने मिला है कि सूफीज़म को कव्वाली के अशार के जरिए, जैसे कि अमीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उनकी रुबाई पढ़ी जाती है, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब जैसे बुजुर्गों के मनकबत और उनके अशार पढ़े जाते हैं। क्या कहेंगे कि आपको इन बुजुर्ग के कलाम ज़्यादा पसंद है? देखिए, सूफियाना मामलात के अंदर तो जिस तरीके से पीरी मुरीदे में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही और हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो का ताल्लुक, जब भी किसी पीर और मुरीद की मिसाल दी जाती है तो इन दोनों बुजुर्गों का नाम लिया जाता है। पीर हो तो महबूब इलाही जैसा और मुरीद हो तो ख्वाजा अबुल हसन अमीर खुसरो जैसा, क्योंकि खुसरो साहब ने अपनी तमाम ज़िंदगी अपने पीर के इश्क में बिता दी और इसने इतने बेहतरीन कलाम गंगा जमनी तहजीब का आपने कहे कि उसका कोई जवाब नहीं और उन कलामों का आज तक कोई तोड़ नहीं। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं हमारे साथ में फरीद जानी मुंबई जोगेश्वरी से हैं और इस वक्त वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी की बारगाह में आया है और उन्होंने जो पैगाम देने की कोशिश की, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो फरीद जानी की भी पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शादीज़ हो, बर्थडे पार्टीज हो, एनिवर्सरी हो या महफिल समा का मौका हो, इन्हें याद करें। जो इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिया, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन्हें अपने हर प्रोग्राम में बुलाकर अपना फैज़ और अपना शर्फ हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।